नमस्कार दोस्तों, आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर और मैं हूं हरी सिंह लोधी। और आप देख रहे हैं विज्ञान का पाठ जो जीव विज्ञान है कक्षा 11 का। इसमें हमने पहले वीडियो में 50 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया था। अब नेक्स्ट आगे 51 से लेकर के 100 प्रश्न हम देखेंगे इसमें। तो आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ये पूरी किताबों के वीडियो अपलोड होंगे क्रमशः, और कोई भी अध्याय नहीं छोड़ा जाएगा। हर के 100 प्रश्न लगभग आपके इसके दिए जाएंगे फर्स्ट फेज में। चलिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, प्रजातीय एवं जातीय नाम किस भाषा के होते हैं? तो ये आपके लैटिन या ग्रीक भाषा के होते हैं। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो गया? लैटिन एवं ग्रीक। प्रश्न क्रमांक 52 बोला है कि नामकरण में दोनों नामों को डॉट डॉट कैसे अक्षरों में छापा जाता है? तो ये छापा जाता है आपके तिरछे अक्षरों में। तो क्या भरेंगे आप इसमें? तिरछे या इटैलिक। प्रश्न क्रमांक 53 नंबर का है कि लीनियस का वास्तविक नाम क्या था? तो लीनियस का वास्तविक नाम कैरोलस लीनियस था। प्रश्न क्रमांक 54 नंबर का है, प्रत्येक जीव का नाम डॉट डॉट कितने भागों से में व्यक्त किया जाता है? तो ये 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। पहला जाति होता है और दूसरा वंश होता है। तो क्या भरेंगे इसमें? 2। प्रश्न क्रमांक 55 नंबर का है कि भारतीय पक्षी गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है पैसर डोमेस्टिका। जो हमारे घरों में रहती है चिड़िया वो क्या है? पैसर डोमेस्टिका। प्रश्न क्रमांक अगला है, नामकरण में दोनों नामों को कैसे अक्षरों द्वारा छापा जाता है? तो नहीं, 56 नंबर का कि किसका पैसर नाम प्रजातीय तथा डोमेस्टिक जातीय नाम है? तो ये किसका है? आपका गौरैया का है। प्रश्न क्रमांक आपका 57 है, टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा। क्या दोस्तों? पैंथेरा। प्रश्न क्रमांक 58 नंबर का कि समुद्री घोड़ा का नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस। क्या है? हिप्पोकैम्पस। प्रश्न क्रमांक 59, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। क्या? होमो सैपियंस। प्रश्न क्रमांक 60, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। प्रश्न क्रमांक 61, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका है टिट्रिकम एस्टाइबम। टिट्रिकम एस्टाइबम। प्रश्न क्रमांक आपके सामने अगला है आपका 62 नंबर का, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सूर्यमुखी का नाम है हेलिएंथस एनुअस। क्या है दोस्तों? हेलिएंथस एनुअस। अगला है प्रश्न क्रमांक अगला है आपका कितने नंबर का? 63 नंबर का। तो ये आपका क्या है? मटर वाला है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। प्रश्न क्रमांक आपका 64 नंबर का है कि गैस्पार्ड बाहेन ने अपनी डॉट डॉट कौन सी पुस्तक में द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया था? तो प्रश्न ये कह रहा है कि गैस्पार्ड ने द्विनाम पद्धति जो दी थी वो कौन सी पुस्तक में दी थी? तो ये है आपका पाइनेक्स में। प्रश्न क्रमांक आपका अगला है 65 नंबर का, नामकरण की प्रथम पद्धति कौन सी थी? तो ये थी आपकी बहुपद नामकरण। कौन सी? बहुपद नामकरण। प्रश्न क्रमांक आपका अगला है 66 नंबर का, स्पेन में गौरैया पक्षी को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पेन में इसको पार्डल बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पार्डल। प्रश्न क्रमांक आपका 67 नंबर का है, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। प्रश्न क्रमांक 68 नंबर है, प्रथम शब्द वंश तथा दूसरा जाति और तृतीयक शब्द किसको दर्शाता है? तो तीसरा उपजाति को दर्शाता है। तो क्या भरेंगे? उपजाति। प्रश्न क्रमांक 69 नंबर का है कि किसी भी श्रेणी या इकाई के जीव समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं वर्गक। क्या भरेंगे? वर्गक। प्रश्न क्रमांक 70 है, लिन का तात्पर्य किस लेखक से? तो दोस्तों लीनियस से है। लिन का किससे है? लीनियस से, जिनका नाम पूरा कैरोलस लीनियस है। प्रश्न क्रमांक 71 आपके सामने है, सिकोया की औसत अवधि कितने वर्ष होती है? तो ये प्लांट है तो 3000 वर्ष होती है इसकी। कितनी? 3000 वर्ष। बरगद की औसत अवधि कितने वर्ष होती है दोस्तों?
तो बरगद होती है 200 वर्ष, कितना 200 वर्ष। घोड़ा की औसत अवधि कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है आपकी 45 वर्ष, कितनी होती है 45 वर्ष। कछुआ औसत अवधि कितने वर्ष होती है, तो ये आपकी कितनी होती है 200 वर्ष है, कितनी 200 वर्ष। घोड़ा की कितनी बताई है, घोड़ा की आपकी 45 वर्ष बताई है, घोड़ा की 45 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 75 नंबर का कि पीपल की औसत अवधि कितने वर्ष होती है, तो दोस्तों पीपल की होती है आपकी 200 वर्ष, 2000 वर्ष, कितना पीपल कितने वर्ष तक होती है 2000 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 76 नंबर का है कि किसकी आयु डॉट डॉट एक दिन होती है, तो ये आपकी है मेफ्लाई। तो ये मतलब ये छोटे मोटे कीट होते हैं, ये इनकी कितनी होती है एक दिन होती है। प्रश्न क्रमांक आपका 77 है कौन दीर्घ आयु के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं दीर्घ आयु के लिए जाने जाते हैं, तो ये जैसे आपका सेक्वाया है, ये आपके दीर्घ आयु के लिए जाने जाते हैं। तो दीर्घ आयु के लिए सेक्वाया हो गया, पीपल हो गया और आपका कछुआ हो गया, ये इसके लिए जाने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 78 है काल प्रभावन के अध्ययन को कहते हैं, तो दोस्तों काल प्रभावन का अध्ययन कहलाता है जेरेंटोलॉजी, क्या कहलाता है जेरेंटोलॉजी। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका चिकित्सीय मृत्यु का अर्थ क्या है, तो चिकित्सीय मृत्यु का अर्थ है कि हृदय गति रुक जाना या नाड़ी का रुक जाना क्या होता है, चिकित्सीय मृत्यु होता है। प्रश्न क्रमांक 80 नंबर है कोशिकाओं की मृत्यु हो जाने को क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं जैविक मृत्यु, क्या भरेंगे जैविक मृत्यु। प्रश्न क्रमांक आपका 81 है काल प्रभावन सिद्धांत किस वैज्ञानिक का है, तो दोस्तों काल प्रभावन सिद्धांत है मैक्स रूबनर, मैक्स रूबनर। सजीवों में क्या पाई जाती है, तो दोस्तों सजीवों में पाई जाती है उत्तेजनशीलता, क्या भरेंगे उत्तेजनशीलता। प्रश्न क्रमांक 83 उत्तेजनशीलता का अर्थ क्या होता है, इसका होता है उद्दीपनों से अनुक्रिया की क्षमता, क्या होता है उद्दीपनों से अनुक्रिया की क्षमता। किसने कहा था, प्रश्न क्रमांक आपके सामने है 84 किसने कहा कि जीवन अणुओं का संबंध का परिणाम है, तो ये किसने कहा था आपका, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसने ये कहा था कि जीवन अणुओं के संबंध का परिणाम है। प्रश्न क्रमांक 85 नंबर का है आपके सामने जीवधारी ऊर्जा की डॉट डॉट क्या नहीं करते, तो ये सृष्टि नहीं करते मतलब निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ना ऊर्जा का निर्माण कर सकता है किया जा सकता है ना ही विनाश। प्रश्न क्रमांक आपका 86 है सूर्य से प्रतिवर्ष कितने कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, तो दोस्तों ये होती है 13 × 10⁻23, कितना 13 × 10⁻23 किलो कैलोरी ऊर्जा आपकी क्या होती है प्रतिवर्ष मुक्त होती है। प्रश्न क्रमांक 87 नंबर है ऐसे तंत्र जो अपने वातावरण के साथ पदार्थ एवं ऊर्जा का विनिमय कर सकता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका खुला तंत्र, क्या होता है खुला तंत्र। प्रश्न क्रमांक 88 है होमियोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था W.B. कैनन ने, किसने किया था W.B. कैनन ने किया हुआ था। प्रश्न क्रमांक 89 आपके सामने है, बता दिया 89। 90 प्रश्न है कि सभी कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं, तो आपका ये है क्या 89 नंबर का प्रश्न होमियोस्टेसिस शब्द किस सन में दिया गया ये पूछा था, तो ये 1932 है 89 का 1932। प्रश्न 90 है सभी कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपापचय, क्या बोलते हैं उपापचय। 91 है आपका गति सजीवों का एक डॉट डॉट क्या है, तो ये आपका लक्षण है उसका, तो लक्षण भरोगे। जंतुओं में कितने प्रकार की गति पाई जाती है, तो इसमें 4 प्रकार की गति पाई जाती है, तो इसमें 4 भरेंगे आप। अर्थवर्म और एस्केरिस दोनों एक ही नाम डॉट डॉट किसके हैं, तो ये आपके केंचुए के हैं, दोनों नाम किसके हैं केंचुए के हैं। प्रश्न क्रमांक 92 नंबर का है 94 नंबर का है कि जाति वर्गीकरण की डॉट डॉट कैसी इकाई है, तो जाति वर्गीकरण की प्रारंभिक और छोटी इकाई है। प्रश्न क्रमांक आपका 95 नंबर का है 95 नंबर कह रहा है कि किसके अनुसार एक ही जनक से जन्मे जीव एक जाति के होते हैं, तो इसका होता है जॉन रे ने कहा था ये। 96 नंबर है किसमें लैंगिक लक्षण समान होते हैं, तो किसमें होते हैं आपके लैंगिक लक्षण समान, वंश में, एक ही वंश के उसमें क्या होते हैं लैंगिक लक्षण समान होते हैं। किस वंश में केवल एक ही जाति पाई जाती है उसे कैसा वंश कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एकल रूपी, क्या बोलते हैं एकल रूपी
प्रश्न 98 वंशों के लैटिन नाम सदैव डॉट डॉट होते हैं। ये अंग्रेजी के बड़े कैपिटल अक्षरों से, मतलब कैसे होते हैं, बड़े कैपिटल लेटर अक्षरों से। तो प्रश्न क्रमांक 99 पादपों में संघ के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका कि पादपों में संघ के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका क्या है, प्रभाग है। क्या है, प्रभाग होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या, प्रभाग। अगला प्रश्न है नहीं, संघ के स्थान पर सही है दोस्तों, कॉर्डेटा है। और आपका जगत के स्थान पर क्या करते हैं, प्रभाग भरते हैं। तो इसमें क्या भरेंगे, कॉर्डेटा। प्रश्न क्रमांक 100 पौधों में चिपकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पौधों को चिपकाने के लिए। तो इसमें गोंद का या सेलोफेन टैप का, किसका, गोंद का या सेलोफोन टैप का। चलिए, तो ये हमारे कितने 100 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।